हेलो डिवाइन सोल्स, यूनिवर्स हमें गाइड करें कि चारों तरफ से आवाज़ें आ रही है कि युग परिवर्तन होगा, युग परिवर्तन होगा। हम 5D में 3D से 5D में जाने वाले हैं, तो उसके लिए हम सोल्स को थोड़ा सा गाइड करें। हम अनजान बच्चे हैं आपके कि हमें 3D में रह कर ही क्या करना है, ताकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस लेवल है, वो हाई हो जाए और हम 5D में चले जाएं। क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो शिफ्ट हो रही है 3D से 5D में। शिफ्ट होने में मतलब जैसे पहले कोरोना आया था, तो 1.5-2 साल में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। जैसे कोरोना के टाइम के बाद लोगों में जागृति पैदा हुई, लोग सोए पड़े थे। इंसान ये समझता था कि मैं ही परमात्मा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, मैंने बहुत कुछ पा लिया। लेकिन परमात्मा ने, यूनिवर्स ने समझा दिया कि आप वहीं नीचे ही बैठे हो। भाई क्या पा लिया आपने? हमें तो कर दिया पिंजरों में बंद, तो जानवर खुले छोड़ दिए सड़कों पर। तो ये यूनिवर्स के तरीके होते हैं इंसान को। जो इंसान 3D लाइफ में, माया नगरी में डीप चला गया है, उसको झटका देकर निकालने के लिए यूनिवर्स को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अब आगे आने वाले टाइम में भी ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि जितनी देर हमारी सोल को शौक नहीं मिलता, उतनी देर इंसान आगे नहीं बढ़ता। इंसान स्वार्थी हो जाता है दुनिया में रहकर, माया नगरी में डीप चला जाता है कि बस पैसा कमाना है, जन्म लेना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, घर लेना है, कोठियाँ बनानी है, कारें लेनी है। बस यहीं तक इंसान सीमित रह जाता है। हालांकि हमारा दुनिया में आने का मतलब ये होता है कि 3D के भोग भी भोगो, और जिस सोल पर्पज के लिए आए हो वो भी करो, और साथ साथ में 3D से 5D में सब शिफ्ट हो जाओ। तो देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देती है 3D से में 5D में जाने के लिए, शिफ्ट होने के लिए। तो हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरी अदृश्य शक्ति हो, कार्डों के द्वारा हमें प्यारी सी ऊर्जा देना, ताकि मेरी प्यारी प्यारी सोल्स को ये बातें बहुत आसानी से समझ आए। अगर एक भी सोल मेरे वीडियो से आगे चल पड़ी, सही रास्ते पर चल पड़ी, तो यही मेरा सोल पर्पज भी हो सकता है। मुझे बहुत राहत मिलेगी इससे। तो आगे है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर आपको नई शुरुआत करनी है 3D से 5D में जाने के लिए। शुरुआत किससे करनी है? प्यार से, क्योंकि प्यार की वाइब्रेशन होती है सबसे हाई। हमारी तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये लव से ही शुरू होती है। जब हमारी दूसरी आत्मा, आधी आत्मा सामने आती है, तो हमें ही पता होता है कि हम अंदर से हिल जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता 1.5 साल तक जो हमारे साथ हो क्या रहा है, हम इतने उसके पीछे क्यों भागते हैं। क्योंकि पहले तो ये लगता है कि 3D लाइफ का ही प्यार है, लेकिन फिर आस्ते आस्ते यूनिवर्स जो दूसरी आत्मा है उसको गायब कर देती है बीच में। वो गायब इसीलिए करती है कि जो फेमिनिन एनर्जी होती है ना, वो इन चीज़ों को बहुत जल्दी समझ लेती है। हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर 7 चक्र होते हैं। फेमिनिन एनर्जी के 3 ऊपर वाले चक्र जागृत होते हैं, क्राउन चक्र को छोड़कर 6 होते हैं। तो फेमिनिन एनर्जी के ऊपर वाले, शक्ति के ऊपर वाले चक्र जागृत होते हैं, क्योंकि वो मदर होती है, नर्चिंग होती है, केयरिंग होती है, ज्ञान को जल्दी फॉलो कर लेती है। लेकिन जो मस्कुलिन एनर्जी होती है, उसके नीचे वाले चक्र जागृत होते हैं, ऊपर वाले सोए होते हैं। वो ना तो ज्ञान को समझ पाता है शुरू में। जो मस्कुलिन एनर्जी में होता है, इसमें मेल फीमेल का कोई माने नहीं रखता, एनर्जी है, किसी में कोई एनर्जी होती है, किसी में कोई। तो वो समझ नहीं पाता, डीप थक जाती है समझा के, आखिर उसे यूनिवर्स को सरेंडर करना पड़ता है। तो नई शुरुआत तब होती है। नई शुरुआत कैसे करनी है? प्यार से, लव से, तो आपको उसका फल भी मिलेगा। तो पहला ही कार्ड यूनिवर्स ने बहुत प्यारा दिया है कि चारों तरफ प्यार फैलाओ। पहले अपने अंदर प्यार, सेल्फ लव, फिर अपने आसपास जो भी सोल्स है, और उसके बाद पूरी प्रकृति को प्यार करो, तो आप 3D से 5D में चले जाएंगे। तो आगे है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड करते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, जो आप पिछले जन्मों में बैग भर कर कार्मिक अकाउंट लेकर आए हो ना, उसका इस जन्म में आप बर्डन फील कर रहे हो। बर्डन नहीं फील करना। हमारे कार्मिक अकाउंट इतने ज़्यादा होते हैं, एक जन्म में वो ख़त्म नहीं होते। हम ऊपर से थोड़ा सा टास्क लेके दुनिया में जन्म लेते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, मैं दुनिया में जाकर जे अपने इतने के कार्मिक अकाउंट 2-4 होते हैं, वो मैं मतलब खाली करके आऊँगा दोबारा। लेकिन जहाँ पर इंसान क्या करता है, उसको बोझ समझता है, कंट्रैक्ट तो उसने खुद ही किया है।
तो यूनिवर्स का आप जो बताते हैं कि 10 नंबर कंप्लीशन का होता है, आपने बोझ नहीं लेना, जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उस पर काम करो आस्ते आस्ते। सबसे पहले सेल्फ लव करो, परमपिता परमात्मा यूनिवर्स को सरेंडर करो, उससे जुड़ो, प्रकृति के साथ जुड़ो। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको आपका सोल पर्पज पता चल जाएगा। कोई दृश्य शक्ति होती है, रेखी माँ होती है, ब्रह्मांडी ऊर्जा होती है, कण कण में समाई हुई है, हमारे आसपास सभी जगह है। उसके साथ अटैच हो तो वो आपको आस्ते आस्ते कोई ना कोई गुरु टीचर देगी। उसके बाद आप इस नेगेटिविटी से निकल जाओगे, आस्ते आस्ते आपके कार्मिक अकाउंट खाली होते जाएंगे, आप कंप्लीशन में चले जाओगे। तो उस टाइम आप फील करोगे कि मैं 3D से 4D में चला गया हूँ, 5D में चला गया हूँ। आगे देखते हैं पेज ऑफ वांस। यहाँ पर एक इंसान है, इतने ध्यान से वो एक चीज़ को देख रहा है। वांट्स को होते हैं, विचार होते हैं हमारे। मतलब अगर आप इस जर्नी पर चल पड़े हो, आपने 3D से 5D में जाना है, तो जो भी आप काम करते हो ना, उस पर आप 100% कंसंट्रेट करो, 100% ध्यान दो, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। ये जो इंसान दिखाया है ये इमेच्योर है, छोटी उम्र का लड़का है। तो इमेच्योर इसीलिए पेज जहाँ आता है ना वो इमेच्योर होता है। तो आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप इस रास्ते पर चल पड़े हो तो मैच्योर होकर चलो। 100% हाँ ध्यान तो दे रहा है लेकिन इमेच्योर है। इमेच्योर होकर हम किसी काम में सक्सेस नहीं हो सकते। इसीलिए परमपिता परमात्मा की गाइडेंस है कि मेरे प्यारे बच्चे, मैच्योर होकर 100% ध्यान देकर जो भी आप काम करोगे तो यूनिवर्स उसका आपको फल देंगी ही देंगी। कितनी प्यारी ऊर्जा दे रहे हैं यूनिवर्स। एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ। तो आगे है, एक इंसान है, उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है, वो सो नहीं पा रहा, दर्द है, चारों तरफ स्वॉर्ड्स बिखरी हुई है। स्वॉर्ड एक किस्म का नेगेटिव एनर्जी होती है, दर्द होता है। 4 नंबर है, 4 नंबर स्तंभ बने होते हैं परमपिता परमात्मा से मिलने का। 11 आप देखते हो ना, जब हमारी जर्नी शुरू होती है तो 11 में एंटर करने के लिए हमें ये सिंबल दिया जाता है। हमें यूनिवर्स के जो सिंबल होते हैं ना, नंबरिंग होती है, वो आस्ते आस्ते समझ आने लग जाती है कि क्या है। यूनिवर्स का गेट होता है 11, हम उसके अंदर एंटर हो जाते हैं जब हमारी सोल अवेकनिंग होती है। तो जो इंसान है बेचैन है, रातों की नींद उड़ी हुई है, लेकिन एक बात अच्छी है, इसने हाथ जोड़ रखे हैं। हाथ किसको जोड़ रखे हैं? यूनिवर्स को, परमपिता परमात्मा को। कि परमात्मा आप जो कुछ करोगे ठीक है, अब मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। अकेला बोलने के लिए सरेंडर नहीं करना, 100% एनर्जी भी सरेंडर करनी है कि ठीक है परमात्मा जो करोगे वो ठीक है, बस मैं आपके रास्ते पर चलूँगा। इसका मतलब आपने जब 3D से 5D में जाना है तो आपको परमपिता परमात्मा का ये गेट पार करना होगा। 11 गेट के अंदर एंटर करना होगा, अपनी एनर्जी को यूनिवर्स के साथ अटैच करना होगा, तभी आप 3D से पहले 4D में जाओगे, फिर 5D में जाओगे। तो ये है अर्थ का शिफ्ट करना, क्योंकि अर्थ बहुत हाई लेवल पर अपने पोल्स चेंज कर रही है। तो इसीलिए एक कार्डों के द्वारा मैंने छोटी सी गाइडेंस दी है। मैं तो एक कण हूँ, जो कुछ कर रहे हैं परमपिता परमात्मा मेरे द्वारा करा रहे हैं। मेरी मैं बिल्कुल ख़त्म है, जो कर रहे हैं यूनिवर्स कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे व्यूअर्स को ये बातें समझ आ जाएगी। थैंक यू यूनिवर्स।